Good morning everyone, and I hope you have completed your book part like part A, B, C and value based question. So today we will do the part D of lesson 4. Let's start. These are question answers, and question number 1 is, which two important lessons can you learn from Neerad and Aisha's neighborhood? आयशा और नीरद के नेबरहुड से आप ऐसे कौन से दो सबक सीख सकते हो? तो वो बताने हमने कौन से दो सबक सीखे हमने. फर्स्ट इज़ वी शुड क्लीन आवर होम एंड सराउंडिंग्स. हमें हमारे घर को और हमारे आसपास के वातावरण को क्लीन रखना चाहिए. सेकेंड इज़ गार्बेज शुड नॉट बी थ्राउन इनटू ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स. गार्बेज क्या होता है? कूड़ा कचरा. उसे हमें ड्रेन्स में और स्ट्रीट्स में, गलियों में नहीं फेंकना चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन इज़ लिस्ट 3 डेंजर्स दैट आर पोज्ड बाय ओपन गार्बेज हीप्स. ओपन गार्बेज हीप्स यानी कूड़े का ढेर अगर खुला होगा तो उससे कौन से 3 खतरे पैदा हो सकते हैं? उनकी एक सूची तैयार करनी है, उनकी एक लिस्ट बनानी है. तो कौन से 3 खतरे हैं वो हम लिखेंगे. फर्स्ट इज़ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज़ ब्रीड ऑन गार्बेज. कूड़े के ढेर के ऊपर क्या होंगे? बहुत सारे मच्छर और मक्खियाँ जो हैं पैदा हो जाएंगे. सेकेंड इज़ मॉस्किटो स्प्रेड मैनी डिसीज़ लाइक मलेरिया, कलेरा एंड डेंगू एक्सेट्रा. आपको पता ही है मच्छर से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, और मच्छरों से क्या हो जाएगा? मॉस्किटोज से बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा. ठीक है. थर्ड है इट कॉज पॉल्यूशन. ये प्रदूषण का कारण भी बनते हैं. और फोर्थ इज़ इट कैन आल्सो कॉज ऑफ डर्टी स्मेल. ये एक गंदी स्मेल का कारण भी हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू यू एंश्योर दैट योर होम इज़ नीट एंड क्लीन एट ऑल टाइम. आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपका घर हर समय नीट एंड क्लीन रहे? तो कैसे निश्चित कर सकते हैं आप? तो आंसर में हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, पुटिंग थिंग्स इन देयर राइट प्लेस. चीज़ों को उनके सही स्थान पर रखकर. सेकेंड इज़ बाय डेली डस्टिंग ऑफ फर्नीचर एंड अदर थिंग्स. फर्नीचर और दूसरी चीज़ों की डेली डस्टिंग करके. और थर्ड इज़ बाय क्लीनिंग द फ्लोर्स एवरी डे. और हर रोज़ अपने घर के फर्श को साफ़ करके. Come to the question number 4. Which 2 responsibilities are necessary for children to maintain hygiene in the house? बच्चों की स्वच्छता के लिए घर में जो है कौन सी 2 घर को हाइजीन रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कौन सी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेवारियाँ होनी चाहिए? तो कौन सी होनी चाहिए? फर्स्ट इज़ द चिल्ड्रन शुड थ्रो वेस्ट थिंग्स इनटू डस्टबिन. बच्चे जो हैं ख़राब चीज़ों को, वेस्ट चीज़ों को डस्टबिन में थ्रो करें. और सेकेंड इज़ दे शुड कीप एवरीथिंग एट प्रॉपर प्लेस. और वे हर चीज़ को उनके एक उचित स्थान पर रखें. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ मेंशन 3 इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एन आइडल होम. एक आदर्श घर के कोई 3 विशेषताएं हमें बतानी हैं, लिखनी हैं. तो एक आइडल होम कैसा होना चाहिए हम लेसन में पढ़ चुके हैं. जितने भी हमने फीचर्स पढ़े हैं वो सभी आप लिख सकते हो, बट यहाँ 3 फीचर्स पूछे हैं तो हम 3 ही लिखेंगे. एन आइडल होम मस्ट बी सेफ, क्लीन, सैनिटाइज्ड एंड कंफर्टेबल टू लिव इन. एक आदर्श घर जो है वो सुरक्षित होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, सैनिटाइज्ड होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए रहने के लिए. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट थ्राउन फ्रॉम योर होम ईच डे. हर रोज़ आप अपने घर से जो कूड़ा निकालते हो या गिराते हो, उसका जो अमाउंट है, उसकी जो मात्रा है, उसे हम कम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये बताना है इसमें. तो हम लिखेंगे टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज. गार्बेज के अमाउंट को कम करने के लिए पीपल शुड सेपरेट दोज आइटम्स. लोगों को उन आइटम्स को अलग कर देना चाहिए दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकिल्ड, जो दोबारा से यूज़ की जा सकती हैं या जिन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है, दोबारा से बनाया जा सकता है. ठीक है. 7th क्वेश्चन इज़ आर क्लीन सराउंडिंग्स एज इम्पोर्टेंट एज अ क्लीन हाउस. क्या अपने आसपास को साफ़ रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक घर को? तो इसके लिए गिव 3 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर.
अपने आंसर में इसकी फेवर में तर्क दीजिए, 3 तर्क दीजिए, यानी कि 3 पॉइंट्स हमें बताने हैं इसकी फेवर में कि घर के साथ साथ आसपास का वातावरण रखना, साफ रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चनिंग करी है कि आर क्लीन सराउंडिंग्स एज इम्पोर्टेंट, क्या आसपास का वातावरण साफ रखना उतना ही ज़रूरी है। तो हम लिखेंगे येस क्लीनिंग द सराउंडिंग्स इज़ एज इम्पोर्टेंट एज अ हाउस। और उसके बाद हम अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे। तो आर्ग्यूमेंट्स हैं दिस विल प्रिवेंट डिसीज़, इससे हम बीमारियों से बचेंगे। दिस विल गिव अस फ्रेश एयर, ये जो है हमें ताज़ी हवा देगा, इससे हमें ताज़ी हवा मिलेगी। विद दिस वी विल बी सेव्ड फ्रॉम डस्ट एंड डर्टी स्मेल, ऐसा करने से हम जो हैं डस्ट से, धूल मिट्टी से और गंदी स्मेल से बच जाएंगे। और नेक्स्ट है सच एज एनवायरनमेंट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, और ऐसा एनवायरनमेंट हमारी हेल्थ के लिए भी लाभदायक रहेगा। आई होप क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ आ गए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके जो है क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक पे कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, कल हम इसका करेंगे समथिंग टू डू और मैप स्किल। ओके, थैंक यू।